Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 21 of science. आज हमने लेक्चर नंबर 21 में जो चीज़ जो है डिस्कस करनी है वो ये है यूनिट नंबर 5, उसकी रीडिंग हम करेंगे आज। रीडिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बातें जो हैं वो रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 5 दैट इज़ रेलिवेंट टू प्लांट्स। हमने प्लांट्स को जो है वो डिस्कस किया था। आज की हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट की थी तो हमने ये देखा था कि इसमें प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ था। जो प्लांट्स थे वो डिवाइडेड थे 2 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है जी, 2 ग्रुप्स वो कौन से थे? एक उसमें था जिम्नोस्पर्म का ग्रुप, दूसरा था उसके अंदर एंजियोस्पर्म का ग्रुप। ठीक है जी, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो भी प्लांट्स आते थे उनके साथ जो है वो फ्लावर्स नहीं थे। जो भी एंजियोस्पर्म के अंदर प्लांट्स आते थे उनके साथ जो है वो फ्लावर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से हम जिम्नोस्पर्म को कहते थे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि जितने भी नॉन फ्लावर ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते थे। ठीक है जी, जिसको हम आम रूटीन में हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग। और ये जो हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो आते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें रिकॉल करवाने का मकसद ये है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो इससे रेलेवेंट है। ठीक है जी, हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे 2 ग्रुप्स बनते थे। 2 ग्रुप्स के अंदर थे जी एंजियोस्पर्म एक ग्रुप है और एक हमारे पास था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं वो आते थे और एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो आते थे। अच्छा, अगर हम इसकी जो है वो आम रूटीन में इसके और डिफरेंस ये होता है जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का कि ये होते हैं जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेकेड सीडेड होते हैं। नेकेड सीड प्लांट से मुराद ये होती है इनका जो है वो सीड होता है वो आउटसाइड द प्लांट होता है, जिसकी वजह से हम इसको नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास एंजियोस्पर्म जो हैं ये इनक्लोज्ड सीडेड प्लांट होते हैं। यानी इसका जो सीड होता है वो उसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है? वो फ्लावर्स के अंदर या उसके फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ठीक है जी, तो जिम्नोस्पर्म की ऐसी करेक्टर जिसकी करेक्टर के अंदर जो इसकी एग्जांपल में आती हैं, इसकी एग्जांपल जो मोस्ट कॉमनली हो जाएगी फिर पाइन एटसेट्रा वगैरह। ठीक है जी, एटसेट्रा इसकी एग्जांपल में आ जाती है। यानी हमने एक इसकी को क्लास को तो बता दिया कि ये है हमारे पास जिम्नोस्पर्म और दूसरी क्लास है हमारे पास एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, अब एंजियोस्पर्म को हम देखते हैं तो एंजियोस्पर्म के हमने कैरेक्टर्स ये देखे हैं कि जितने भी हमारे पास फ्लावर बेरिंग प्लांट्स हैं यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सबको जो है हम एंजियोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और आपको ये भी पता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है जी, अब जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट हैं वो क्या करते हैं जी, वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 मेन ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो करेक्टर्स में आ जाते हैं कि इसका जो है ये फ्लावरिंग प्लांट हैं, उसके साथ साथ इनके जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट के अंदर या फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट्स के होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, जिसको हम इसकी जो है वो सीड की बेस पर इसको आगे फर्दर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी कि ये तो अब इसके सीड तो है ना बाहर ही होते हैं और उसके आगे फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर जो इसका सीड होता है वो सीड की बेस पे आगे 2 और कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या था कि हम ये डिवाइडेड into 2 groups according to seed। अच्छा, अब वो सीड इसके कौन से होते हैं? अब इसका जो सीड होता है वो होता है एक बोलते हैं हम मोनोकोटिलेडन और दूसरा होता है डाइकोटिलेडन। इसकी सीड की ये शेप होती है यानी मोनो और डाई। ठीक है जी, इसको हम जो है वो एक मोनोकॉट या इसको हरफ आम में हम मोनोकॉट या डाइकॉट्स भी बोलते हैं।
यानी मोनोकॉट का मतलब होता है कि उसके अंदर एक जो है वो कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, और डाइकोटिलेडन का मतलब होता है इसके अंदर 2 कॉटिलेडन होता है। ठीक है जी। अब तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू जो हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स किस 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं, और फिर उनके आगे फर्दर आगे क्या क्या टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक टर्म जो है उसको डिस्कस किया, मोनोकॉट और डाइकॉट, ये असल में क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें। हाँ जी, मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन का हमने डिस्कस किया था कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स असल में क्या होते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है, तो हमने ये टर्म तो डिस्कस कर लिया, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं वो उस सीड की बेस पे भी उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। अब हमने ये देखना है कि सीड असल में जिसकी बेस पे इसको किया जाता है डिवीजन, उसकी 2 और ग्रुप्स में होती है। असल में उस सीड के अंदर क्या था, हमने सीड के अंदर जब हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि सीड के अंदर जो फर्स्टली जो होते हैं वो होता है सीड कॉर्ड। ठीक है जी। सीड कॉर्ड असल में होता है, हम सीड की ना आउटर कवरिंग होती है जो उसको किसी भी किस्म के इन्वायरमेंटल डैमेजेस से उसको बचाती है। इसके अलावा इसके अंदर हमने डिस्कस किया था सीड, इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में कि कॉटिलेडन था और साथ में था एम्ब्रियो। जो कॉटिलेडन था वो असल में ये एक जो है ये प्लांट फूड सप्लाई होती है, जो कि क्या करता है, ये प्लांट को फूड सप्लाई करता है जब वो उसकी वो ग्रोइंग स्टेज होती है। ठीक है। फिर जो सीड डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो आपको पता है असल में वो बेबी प्लांट होता है जो कि बाद में ग्रो करने के बाद अडल्ट प्लांट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, हो जाता है। फिर मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, ये डाइकॉटिलेडन हमने क्या पढ़ लिया कि ये असल में प्लांट की फूड सप्लाई होती है, और ये तकरीबन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैंने एक जो है वो ड्रॉ किया हुआ है मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन का सीड। ये जो इस किस्म का ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपकी सहूलत के लिए। ठीक है जी। ये कॉटिलेडन होता है जो कि असल में रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स को फूड सप्लाई करने का। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारा प्रीवियस लेक्चर्स का ओवरव्यू, क्योंकि हमने उसके अंदर जो है प्लांट्स को जो है थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस किया, और उसको ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि जब हम आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको ये चीज़ जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। हम अपनी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर ओपन करेंगे हम, पेज नंबर बुक का 45 पे है जी। 45 पे हमने क्या करना है, 45 पेज ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है दैट इज़ कंपेयरिंग अ मोनोकॉट और डाइकॉट। अब इसकी मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स? We can find out studying the different parts of these 2 types of flowering plants, their seeds, stem, leaves, flowers and roots। यानी कि कंपैरिजन है, कंपैरिजन में हमने देखना है कि मोनोकॉट्स क्या हैं और डाइकॉट्स क्या हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स को सबसे पहले प्लांट्स को हम उसके सीड से, उसके स्टेम से, लीव से, फ्लावर से और रूट से हम जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वाला जो प्लांट है मोनोकॉट है और ये वाला प्लांट जो है वो डाइकॉट है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो सीड हमारे पास, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ना, आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो है हमने सीड को डिस्कस करना, यानी कि हमने अब सीड की बेस पे बताना है कि ये वाला प्लांट जो है वो मोनोकॉट है या ये वाला प्लांट डाइकॉट है। रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। व्हेन द सीड जर्मिनेट दे प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स leaves. The seed of monocot plant has only 1 seed leaf and or cotyledon, which the while dicot have 2 seed leaves. ये देखें, जब हमने इसका डिस्कशन की थी, इसको लेक्चर को थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था, तो हमने बताया था कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कॉटिलेडन होते हैं वो एक होता है, और जो डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर डाइकॉट के अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। असल में वो कॉटिलेडन है क्या, असल में वो सीड लीव्स हैं। यानी कि ये देखिए, ये मोनोकॉट के अंदर सिंगल सीड लीव होगा और डाइकॉट्स के अंदर 2 जो हैं वो 2 सीड लीव्स होंगे। तो इस दोनों का पर्पस क्या होगा कि इन्होंने
क्या करना है, प्लांट को फूड सप्लाई करना है। तो हमने अभी देखा कि जब क्या होता है, जब सीड क्या करेगा, जर्मिनेट, तो यानी कि हमने रीडिंग में ये पढ़ा कि जब सीड क्या करता है, जर्मिनेट्स करता है, तो प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स, यानी कि जब सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा यानी कि उगना शुरू करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स। अच्छा, अब वो डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स कौन से हैं, वो कौन से डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स होंगे, यानी कि या तो उसके अंदर एक सीड लीव होगा या उसके अंदर 2 सीड लीव होंगे, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ सीड से अमरूद ये प्रोड्यूस करेगा 1 सीड लीव और 2 सीड लीव्स। 1 सीड लीव होगा तो इसका मतलब ये है वो मोनोकोटिलेडन होगा, ठीक है जी। 1 सीड लीव होगा तो इसका मतलब है वो मोनोकोटिलेडन होगा, और 2 होगा तो इसका मतलब है वो डाइकोटिलेडन होगा, ठीक है जी। यानी कि अब जब सीड ने जर्मिनेशन स्टार्ट की, इसको जरा हम इस रीडिंग का ओवरव्यू देखें थोड़ा सा, यानी सीड जब जर्मिनेट स्टार्ट करता है तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स को प्रोड्यूस करता है। 1 सीड लीव होगा या 2 सीड लीव होगा। अगर वो 1 सीड लीव है तो वो मोनोकोटिलेडन है, अगर वो 2 सीड लीव है तो वो डाइकोटिलेडन है। द कोटिलेडन ऑफ द मेज सीड इज अ थिन लीफ रिजेंबलिंग टू द अडल्ट लीफ। अच्छा, ये देखिए, ये जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ ना मोनोकॉट सीड, ये एक्चुअली में ये मेज़ का है, ठीक है जी। अब मेज़ प्लांट जो है इसमें क्या था, ये भी हमने रीडिंग में क्या पढ़ा, द कॉटिलेडन ऑफ मेज सीड इज एंड ओनली अ थिन लीफ रिजेंबलिंग टू द अडल्ट लीफ। अच्छा, अब ये देखिए, ये मोनोकॉट सीड जो मेज़ है इसके अंदर जो है वो सिंगल जो है वो लीफ प्रेजेंट है, असल में जो कि रिजेंबल कर रहा होता है किसके साथ, अडल्ट लीफ के साथ, ठीक है। यानी कि सीड के अंदर जो लीफ प्रोड्यूस होता है वो सीड असल में रिजेंबल कर रहा होता है जो ओरिजिनल में अडल्ट प्लांट था उसके लीफ के साथ, बिकॉज द एंडोस्पर्म टू फीड द एम्ब्रियो इज नॉट इन द सीड लीफ। अच्छा जी, अब ये देखिए, यानी एंडोस्पर्म आपको पता है कि यानी कि उसके अंदरूनी हिस्सा, अब उसके अंदर क्या होगा, उसमें क्या करना है, उसने फीड प्रोवाइड करना है किसको, उसका पर्पस होता है कि उसने फूड प्रोवाइड करना होता है एम्ब्रियो को। फिर इज नॉट इन द सीड लीफ, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखिए, यानी इसमें वो इसकी रीज़न ये है कि इसका जो मोनोकोटिलेडन जो है वो, यानी इसका ये जो इसका प्लांट है, इसका जो लीफ है सीड लीफ, वो असल में इसके एडल्ट लीफ के साथ रिजेंबल करने की वजह ये है कि जो इसके अंदर एंडोस्पर्म जिसने फूड प्रोवाइड करना होता है एम्ब्रियो को, वो मौजूद नहीं है, ठीक है जी। फिर द 2 कोटिलेडन ऑफ द फ्रेंच बीन्स सीड आर राउंडेड and fat because they contain endosperm to feed the new plant। अच्छा, अब ये देखिए, साथ ही मैंने जो डाइकॉट प्लांट सीड ड्रॉ किया है, असल में ये हैं फ्रेंच बीन्स, ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए क्या डिफरेंस है, ये वाला जो सीड आपको नज़र आ रहा होगा ये श्रिंक भी है और एज कम्पेयर टू इर सीड के, क्योंकि ये थोड़ा फैट भी है। इसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर वो एंडोस्पर्म मौजूद है जिसने जो है वो फूड प्रोवाइड करना है किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। द फर्स्ट 2 लीव्स ऑफ द प्लांट आर ओफन आ डिफरेंट शेप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो फर्स्ट 2 जो है वो फर्स्ट 2 लीव्स, जो सबसे पहले 2 लीव्स है मुराद, फर्स्ट वो लीव्स हैं जब सीड एक उगना शुरू करता है तो फर्स्ट स्टेज पे जो इसके अंदर लीव्स होते हैं हम उनको फर्स्ट 2 लीव्स बोलते हैं। जी, ट्रू लीव्स मैंने आपको उसका कंसेप्ट बता दिया कि हम ट्रू लीव्स जो हैं वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो सीड था उससे रेलिवेंट एंड ये जो था हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि जब सीड जर्मिनेट करता है स्टार्ट
जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं तो 2 डिफरेंट किस्म के सीड लीव्स प्रोड्यूस करता है, 1 सीड लीव एंड 2 सीड लीव। 1 सीड को हम मोनोकोटिलेडन बोलते हैं, 2 को हम 2 कोटिलेडन बाइकोटिलेडन बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने ये 2 आपको पिक्चर्स भी ड्रॉ करके दिखाई, जिसमें एक मोनोकॉट सीड था जो कि मेज प्लांट था, और एक डाइकॉट सीड था जो कि फ्रेंच बीन्स थी। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एंडोस्पर्म ने क्या करना है, फूड सप्लाई करना है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और ये डाइकोटिलेडन के अंदर वो जो है वो एंडोस्पर्म मौजूद है, जिसकी वजह से ये फैटी भी है और एज़ कम्पेयर टू मेज सीड। तो अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा स्टेम। ये तो था हमारा सीड के बारे में इन डिटेल डिस्कशन, जिसमें हमने उसको डिस्कस कर लिया कि ये जो सीड है ये किस तरीके से एक दूसरे से, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन सीड एक दूसरे से डिफरेंट है। हमने अब डिस्कस करना है इसका स्टेम, यानी कि स्टेम मोनोकॉट और डाइकॉट का किस तरीके का होता है। रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। द स्टेम ऑफ अ प्लांट प्रोवाइड द सपोर्ट, इट नीड्स टू स्टैंड अपराइट। ये तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि जो भी प्लांट का स्टेम होता है उसका पर्पस क्या होता है कि उसने प्लांट को सीधा खड़ा रहने के लिए हेल्प आउट करना होता है, ठीक है। तो ये उसका तो हर स्टेम का जो है वो उसका मेजर फंक्शन होता है, लेकिन हम वो बाहिर देखने में तकरीबन आपको लगता होगा कि सारे प्लांट्स के जो स्टेम हैं वो सेम होते हैं, लेकिन अब क्या है कि जब हम उसका माइक्रोस्कोपिक उसका व्यू लेते हैं या हम उसको इंटरनली डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है मोनोकॉट और डाइकॉट का, वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। The stem hold up the leaf, flowers and fruit. Stems also act as transport system between the roots and shoots. यानी अब देखिए एक स्टेम का पर्पस क्या होता है कि इसने नॉट ओनली प्लांट को सपोर्ट करना है अपराइट के लिए, बल्कि ये उसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है प्लांट्स के लीफ को, उसके फ्लावर्स को, और साथ साथ ही उसको उसके फ्रूट को, ताकि वो सीधा मौजूद रहें। स्टेम आल्सो एक्ट एज पोस्ट। अब ये देखिए कि ये जो स्टेम होता है असल में एक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा होता है। इसका काम ये होता है कि इसने रूट्स से फूड को लेना है और उसको टॉप तक, उसके लीव्स तक उसको पहुंचाना है, ठीक है जी। तो ये ट्रांसपोर्ट और उसके रूट्स और शूट्स तक उसको के लिए ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड द vascular system and consists of tube called xylem and phloem, ठीक है जी। अब ये देखिए या कोई भी जो होते हैं प्लांट, उसको वेस्कुलर बंडल्स को हम जो हैं वो कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक इसमें से जाइलम है और एक उसके अंदर से फ्लोएम है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, उसके फूड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है जी। एंड देट कैरी वाटर। अच्छा, अब इसमें जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, इसके अंदर वैस्कुलर बंडल जो हैं वो कंसिस्ट कर रहे हैं जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, जो असल में ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। अब जाइलम का क्या काम है, मैंने अभी आपको बताया कि इन डिटेल जो असल में जो कॉमन फंक्शन जो स्टेम का होता है, इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड। अब जाइलम ने क्या करना होता है, इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है वाटर, ठीक है जी, यानी इसने वाटर की सप्लाई करनी होती है। और फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड। इसने क्या करना है, इसने फूड पहुंचाना है, और जाइलम ने क्या करना है, पानी पहुंचाना है, ठीक है जी, अराउंड द प्लांट। Look at these close-up images of the stems of dicot and monocot plant. Vascular bundles are arranged in rings in dicot and scattered throughout the stem in monocot. ठीक है जी। अब इसकी डिस्कशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वेस्कुलर बंडल हैं वो अरेंज हैं रिंग की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं डाइकॉट्स में अरेंज होंगे, बिल्कुल प्रॉपर अरेंज होंगे तो वो डाइकॉट है, और अगर इस तरह वो बिखरी हुई हालत होगी उनकी तो वो उसका मोनोकॉट है, ठीक है जी। तो ये था हमारा स्टेम के हवाले से आप किसी भी मोनोकॉट और डाइकॉट के लिए उसका ओवरव्यू कि इसका मोनोकॉट का क्या है और डाइकॉट का क्या है।
हमने सबसे पहले अब सीड को डिस्कस किया इन डिटेल, हमने स्टेम को डिस्कस किया इन डिटेल। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स कि आपको आज का हमने लेक्चर थोड़ा सा हमने प्रीवियस लेक्चर का भी ओवरव्यू लिया ताकि आपको आज का लेक्चर जो है वो आसानी से समझ आ जाए, और मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा और अब आपके लिए शीट को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया होगा। फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।